बोला था कि एनसीईआरटी आप लोग उस दिन कराई थी कुछ, और आज स्टार्ट करेंगे जेई मेन के क्वेश्चन। जेई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट बार। इसमें पहला क्वेश्चन था न्यूमेरिकल टाइप, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विथ 3 न्यूमेरिकल 3 यूनिट वेक्टर। 3 यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ये क्लियर है बेटा? और एक गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो याद हो आप लोगों को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप लोग कर लिए? देखिए आप लोग इधर देखो बेटा। तो ये गिवन कंडीशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। साफ दिख रहा है थी आपको? मैंने आपको लास्ट टाइम जाते थे समय कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी। तो ये आएगा, देखो बेटा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, और ये आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट ए। तो आप ध्यान से देखिए, मॉड ए स्क्वायर इंटू वेक्टर है तो मॉड ए मॉड बी बन, तो इससे एक रिलेशन आएगा ए डॉट बी ए डॉट सी, जो इसमें मुझे जरूरत पड़ने वाली। क्लियर बेटा? इससे क्या रिलेशन आएगा, जिससे देखिए आप लोग, ये डॉट माइनस और ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ये आएगा बेटा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइम्स ए डॉट बी। ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 सी डॉट ए इक्वल टू 8। ये आएगा है? देखते, ये क्लियर है बेटा? तो यहां से क्या रिलेशन आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ये मॉड ए वन है, मॉड बी वन है, तो 1 प्लस 1 2, ये आएगा बेटा 1 प्लस 1 माइनस 2 ए डॉट बी, और मॉड ए स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 सी डॉट ए इक्वल टू 8। तो बेटा ये उधर ले जाइए, कितना आ गया 4, उधर आके कितना होगा -4, 2 कॉमा ए डॉट बी और ए डॉट सी। तो ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल टू -2। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर यानी 4 मॉड बी स्क्वायर प्लस 4 ए डॉट बी, मॉड ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 सी डॉट ए। ये देखो बेटा 1 1 है, तो 1 प्लस 4, ये क्लियर बेटा? और ये कितनी वैल्यू 1 और प्लस 4, इसमें से 4 कॉमन, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट सी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी बेटा -2। तो ये कितना हो गया 10 - 8, आंसर इज 2। ये लास्ट ईयर अभी जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। वेक्टर, आप वेक्टर है, मैंने आपसे बोला डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है, अभी सेकंड हाफ में आज होगा, टेंजेंट नॉर्मल कंप्लीट हो सकता है, नहीं तो अगले टर्न कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर भी इस हफ्ते में हो जाएगा, 3D शुरू हो सकती है इस वीक में, और 3D के बाद मैं स्टार्ट करूंगा उधर डिटरमिनेट्राइसिस और प्रोबेबिलिटी। तो कंप्लीट है आपका, नोट करो। इजी आते हैं एक्चुअली एनसीईआरटी को, जो प्रॉपर्टी आपने एनसीईआरटी में पढ़ी उसको अच्छे से लर्न कर लें, जो मैंने शुरू के 3-4 लेक्चर लिए, और जेई के क्वेश्चन देखे आप। क्लियर? हो गया ना? अगला है बेटा 2 सितंबर शिफ्ट 2। हो गया, नोट हो गया सबका? देख लिए? लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए let the position vector of point A and B be I plus J plus K
एंड 2i प्लस जे प्लस 3 के ए पॉइंट P divides the line segment AB internally in the ratio lambda ratio 1, lambda greater than 0 if O is the origin. And OB vector or OP vector minus 3 OA into OP vector whole square equal to 6. Then lambda is equal to. ये भी न्यूमेरिकल टाइप था. नोट हो गया. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा. ओपी क्रॉस ओपी, ओए क्रॉस ओपी. इधर समझिए. लेट द पोजीशन वेक्टर ए एंड बी विथ पोजीशन वेक्टर हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होते हैं. मतलब ओए की वैल्यू दी गई. ओए वेक्टर क्या है? आई प्लस जे प्लस के. और ओबी क्या है बेटा? 2i प्लस जे प्लस. अब देखिए ओए गिवन है, ओपी के ओबी गिवन है. क्लियर है क्वेश्चन? अब ध्यान समझना बेटा. उसने आगे बोला ए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनल रेशियो. ये ए वेक्टर पी और ये आएगा बी वेक्टर. ये लैम्डा रेशियो बार. तो पी की, या तो आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट, लैम्डा x2, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n. तो यह इसको लैम्डा, ये क्लियर है. तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, और ये होगा ओपी वेक्टर. ये क्लियर है? लैम्डा, ये क्लियर, लैम्डा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 mx2, या तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख ले बेटा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n. तो ओपी आ गया, ओए गिवन है, ओबी गिवन है. तो पहले आप, मुझे ओबी डॉट ओपी की जरूरत है और ओए क्रॉस ओपी. ये क्लियर है? इसकी हेल्प से क्या निकलेगा? लैम्डा. नोट करें पहले. सबसे पहले फर्स्ट क्या फाइंड करना है? ओपी वेक्टर. अब ध्यान से देखिए. इधर देखो बेटा, सबसे पहले ओबी डॉट ओपी. ओबी कितना है बेटा? 2i प्लस जे प्लस 3 के डॉट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. ये क्लियर है? अच्छा, इसको ए ले लिया और इसको बी. ये क्लियर बेटा? ओबी, तो ओबी कितना बेटा? 2i प्लस जे प्लस 3 के, और ए प्लस लैम्डा बी, ये प्लस, और इसको एक काम करिए, लैम्डा बी ओबी को क्या लिख लें? बी वेक्टर. तो ए प्लस लैम्डा बी डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. तो ये क्या आएगा? बी डॉट ए प्लस लैम्डा बी डॉट बी डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1. बी डॉट बी यानी मॉड बी का स्क्वायर. तो ये आएगा रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये 14 आएगा बी डॉट बी. ये क्लियर बेटा? इसमें किसी को डाउट? तो यहां से देखो, ए डॉट बी भी क्या आएगा? बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस 3, ये 6 आएगा. ये नोट करें पहले. इसके बाद ओए क्रॉस ओपी, तो आई जे के. ओए कितना बेटा? 1 1 1. ये क्लियर? ओपी वेक्टर क्या आएगा? चलो ओपी वेक्टर को इतना नोट कर लें आप लोग.
इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां ध्यान सुनना बेटा, तो ओबी डॉट ओपी, बी डॉट ए कितना है 6 और ये कितना आएगा 14 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस, इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर, आराम से नोट करें, ये क्लियर है यहां से। अब देखिए बेटा ओपी डॉट ओपी आ चुका है आपके पास। अब देखिए ए की वैल्यू रख रहा हूं आई प्लस जे प्लस के लैम्डा टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 3k डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू ओपी वेक्टर। ये क्लियर है, ये तो फाइंड कर चुके हैं। तो यहां देखिए बेटा 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 आई, और ये आएगा लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 जे, और 3 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 के इक्वल टू ओपी वेक्टर। ये तो कैंसिल, ये क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, चलिए इसको ऐसे ही कॉमन ले लेंगे, लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड है ना होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है, इसमें से 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमन आ गया, आई जे के 1 1 1, 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 1, ये नोट करें। ये क्लियर बेटा, मैग्नीट्यूड लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लें, होल स्क्वायर फिर अपन वैल्यू रखते हैं, ये कैंसिल, तो 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, तो ये कितना आएगा बेटा 2 लैम्डा आई, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, ये अपर माइनस लोअर, तो 2 लैम्डा और माइनस ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये क्लियर बेटा, ये अपर माइनस लोअर, और ये आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 2 लैम्डा, तो ये आएगा माइनस लैम्डा जे, कितना, ये क्लियर बेटा, अपर, ये अपर माइनस लोअर और ये लोअर माइनस अपर, और फिर आएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस, तो माइनस लैम्डा के, ये आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या है लैम्डा प्लस 1। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लें, होल स्क्वायर है, तो OA क्रॉस OP मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, ये 1 अपॉन लैम्डा, तो अंदर क्या आएगा रूट ओवर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 का होल, ये आए, यही आए। कैलकुलेशन है, सिंपल है, हो गया नो। अच्छा क्या गिवन था आपके पास, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी ओबी वेक्टर डॉट ओपी इक्वल टू 3 टाइम्स ओए वेक्टर क्रॉस इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा बताइए, ओबी डॉट ओपी कितना था, डिवाइड बाय, और इसकी मिल रही है, नहीं ये स्क्वायर थोड़ी है, हाँ ये अंडर रूट के अंदर आएगा, तो होल स्क्वायर आएगा ना, आने दो, हाँ तो कर रहे हैं ना, तो ये हटा देंगे, इसका स्क्वायर है गिवन, तो ये आएगा 6 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, यही है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बता दीजिए, ये क्लियर है बेटा, आराम से देखें, आंसर बताइए। आज कितने बच्चे, चलिए लाइट खोल लो प्रेम से, इसको सॉल्व करिए आप लोग, ये हो गया ना, ये आएगा बेटा 14 लैम्डा प्लस 6 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 18 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 6 टाइम लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें।
कितनी वैल्यू आ रही लैम्डा की बताइए। ये आएगा 14 लैम्डा स्क्वायर 20 लैम्डा प्लस 6 माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा प्लस 6। ये क्लियर बेटा? तो ये कितना बजे 4 10 लैम्डा स्क्वायर 10 लैम्डा स्क्वायर उधर जाके कितने हो गए माइनस 8 लैम्डा तो 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 4/5। लैम्डा इज नॉट इक्वल 4/5। 0.8 थी बेटा वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू है 4/5। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? होगा ना? ये क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी लेकिन इजी था। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा 3 सितंबर शिफ्ट 2। वन में नहीं था, 3 सितंबर शिफ्ट 2 है। अरे 3D से रिलेटेड भी हो सकता है इसलिए। लिखिए क्वेश्चन, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन है, 3 है बेटा। एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर बी सच दैट a square plus b square plus c square equal to 1 if a cos theta b cos of theta plus 2 pi by 3 c cos of theta plus 4 pi by 3 where theta equal to pi by 9, then the angle between the vector ये 4 ऑप्शन है बेटा। हो गया बेटा? आराम से लो। देखिए बेटा, ये गिवन कंडीशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये रिलेशन दिया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी बेटा। अब मैं आपको फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये क्लियर है? इनके बीच के एंगल अपन अल्फा लेते हैं या फाई ले लो, इधर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है। तो ये आएगा बेटा ए आई प्लस बीजे प्लस सी के डॉट बी आई प्लस सी जे प्लस ए के डिवाइडेड बाई रूट ओवर, यही आएगा बेटा। ये क्लियर है? यदि इनको अल्फा बीटा लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा डिवाइडेड बाई मॉड अल्फा मॉड बीटा। ये तो क्लियर है। अब ध्यान समझना बेटा, यहां से ये एक्चुअली
डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये तो माने। अब इसकी वैल्यू चाहिए एक्चुअली, और इसकी वैल्यू निकलेगी, क्वेश्चन नोट हो गया इधर, क्या क्या मिलता है, ए कॉस थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, सी कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू के। अब देखिए मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, ए बी प्लस बी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, के बाई ए। इधर समझ लो, कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 कितना आ गया, के बाई बी, और कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 कितना आ गया, के बाई सी। ये क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये थोड़ा कॉन्सेप्ट किया था। अब इन तीनों को ऐड कर दें, के अपॉन बी और के अपॉन सी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। यदि आपको याद हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 होती है। ये क्लियर बेटा, यहां कॉस सी प्लस कॉस डी यूज कर रहे हैं, 2 कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी, तो बेटा ये 6 पाई प्लस थीटा होगा, लिख दूं डायरेक्ट, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 पाई प्लस थीटा, और कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी तो माइनस पाई बाई। इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी यूज किया है, कॉस सी प्लस डी, क्लियर बेटा। तो कॉस, ये तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 180 प्लस थीटा कितना हो गया, -2 कॉस थीटा इंटू 1/2। तो मतलब इसकी वैल्यू, अब एलसीएम लेंगे आप, के अपॉन, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो एंगल फाई कितना आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है बेटा, दो वेक्टर दिए गए थे, उनका डॉट प्रोडक्ट आपने एंगल निकाला था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, पहले समझ लो बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर से आ गया, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन थी, स्क्वायर वन थी इसकी वैल्यू, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो एक्चुअली इसकी हेल्प से निकलेगी, ये आपके पास एक और इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो यदि आपको क्लिक करें तो ये क्वेश्चन अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में 11th में किया था, ऐसा रिलेशन दिया था और फाइंड द वैल्यू पूछी गई थी, याद हो आप लोगों को। बोले ये अलग है, ये अलग, इसको नोट करिए आप लोग। इस हफ्ते में वेक्टर हो गया, नोट हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 1। लेट x0 be the point of local maximum of
ये नोट करें। क्वेश्चन नोट कर, हो गया बेटा, नोट हो गया। ये ऑप्शन है, हो गया। इसमें देखिए बेटा, लेट x0 बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसमें थोड़ा सा लोकल मैक्सिमा मतलब मैक्सिमा मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ये डॉट बी क्रॉस सी आप क्या देख रहे हैं, बॉक्स एबीसी, ये क्लियर बेटा। और ए डॉट बी क्रॉस सी बॉक्स एबीसी किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एबीसी क्या होता है, डिटरमिनेंट, ये क्लियर है। 2 एक्स माइनस 2 3 फर्स्ट रो, सेकेंड माइनस 2 एक्स माइनस 1 7 माइनस 2 और एक्स। एक बार फिर चेक कर लीजिए, फर्स्ट रो ये हो गया एक्स माइनस 2 3 माइनस 2 एक्स माइनस 1 7 माइनस 2 एक्स, ये बॉक्स से भी ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्लियर है, बॉक्स एबीसी आ गया। ये क्लियर बेटा। तो बॉक्स एबीसी, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करें, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस 2 आएगा, ये क्लियर, ये कितना आएगा -2 + 7, -2 + 7 और +3 कितना आएगा बेटा, ये कैंसिल, ये 4 -7, तो x क्यूब -2x -4x + 14 + 12 -21x, तो ये आएगा बेटा x क्यूब 27x और +26, ये एफ ऑफ एक्स आ गया। अब उसने ये बोला x0 इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट, तो मैं आपको मैक्सिमम पढ़ाने वाला हूं, इधर देखिए आप लोग, मतलब ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहले आपको मैक्सिमम जैसे थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा, इतना तो आता भी होगा। इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करें, एफ डैश एक्स क्या आएगा 3x² - 27 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 3x² - 27 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +-3, यही आएगा। इनको बोलते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट, ये आप पढ़ेंगे अभी आप, क्रिटिकल पॉइंट, ये क्लियर। फिर सेकेंड डेरिवेटिव 6x, सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर मैं -3 ले रहा हूं बेटा, तो -18 है। सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव आता है, देन x इक्वल टू -3 इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट। इधर देखो बेटा, आगे बस इनकी लिख लीजिए बाद में एक्शन, इधर देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, जो x के वैल्यू निकलेगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स। अब सेकंड डेरिवेटिव, दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाले, मैंने x इक्वल टू 3 रखता, तो सेकंड डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव है लोकल मिनिमम पॉइंट है, सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे यदि पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा है, तो x0 आ गया। उसी को उसने क्या बोला है, x0 इक्वल टू x0 बोला गया इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो आपने यहां से बेटा x0 की वैल्यू फाइंड कर ली, x0 की वैल्यू आ गई -3, मतलब x इक्वल टू x0। ये तो क्लियर, -3 क्यों लिया, ये क्लियर है बेटा। क्वेश्चन में गिवन है x0 इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट, तो प्लस से मतलब नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हो गया ना, हो गया बेटा। चलिए बोलना क्या, एक ये क्या दिया हुआ था, 1 मिनट। इसमें अपने पास गिवन था ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा -3, तो -3 आई
-2j प्लस 3k, और बी वेक्टर कितना आएगा -2i -3j माइनस के। सी वेक्टर कितना आएगा 7i -2j -3। एक्स की वैल्यू रख दी बेटा। अब इसके बाद आपको जो फाइंड करना है ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। ये आपको ए डॉट बी कितना आएगा बेटा, देखिए ये 6 प्लस 6 -3, और बी डॉट सी कितना आएगा -14 प्लस 6 और प्लस 3। ये क्लियर बेटा। और सी डॉट क्या आएगा, सी डॉट ए -21 प्लस 4 -9। इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो 9 आ गया बेटा, ये -5 -26। ये क्लियर है। तो 31 तो -22 आया। आंसर इज -22। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखो बेटा स्केलर ट्रिपल भी पूछ लिया, डॉट प्रोडक्ट भी पूछ लिया आपसे, और साथ में मैक्सिमम मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया। ये क्लियर है। और 1 मिनट में करना है, इजी है। ये क्लियर। हो गया, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 2। नोट करें, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k देन फाइंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बेटा। मॉड ऑफ i क्रॉस a क्रॉस i ये वैल्यू निकालना। देखिए बेटा इसको ध्यान से करना है। इस बार न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन 10 हो गए हैं, उसमें एनी 5 अटेम्प्ट करना है। तो एक बहुत अच्छा चांस मिल सकता है कि कभी जो आप लोग वेक्टर से इजी मिल गया, कभी पीएनसी बीटी से इजी मिल गया, डिटर मैट्रिसेस से मिल गया, तो जल्दी आप कर सकते हैं पांचों क्वेश्चन। अब इसमें एक देख लो बेटा, वेक्टर ट्रिपल का मॉड्यूलस का स्क्वायर है। तो मैं एक हिंट कर दूं, ए वेक्टर दिया हुआ है, इधर देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इधर देखो, तो ये आएगा अपने से दूर का डॉट आई डॉट आई, ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए इंटू आई। तो आई डॉट यहां से देखो बेटा, आई डॉट ए कितना होगा 2। ये क्लियर है बेटा। आई डॉट ए कितना होगा, इससे डॉट प्रोडक्ट कर दो आई से, तो कितना आएगा 2। ये क्लियर है। तो ये तो 1 हो गया, तो ए वेक्टर माइनस 2i यही आएगा। ये तो 2 हो गया 2i, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर इसकी वैल्यू रखिए बेटा। तो 2i प्लस j प्लस 2k माइनस 2i, तो क्या आएगा j प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, तो रूट ओवर ये 5 आ गई। स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू तो √5 है। ये क्लियर। इसी टाइप से देखो बेटा j क्रॉस a क्रॉस j, तो j डॉट j माइनस j डॉट j इंटू j डॉट a वेक्टर, और यहां से j डॉट a कितना आएगा 1। ये क्लियर है। तो i प्लस j प्लस 2k माइनस, तो ये आएगा 2i प्लस 2k। इसका मॉडुलस लीजिए, ये 4 प्लस 4 ये √8 आया। तो स्क्वायर चल रहा है, इसकी वैल्यू 5 प्लस इसकी वैल्यू √5 थी, तो होल स्क्वायर 5 हो गया। ये 8 थर्ड देखते हैं, नोट करें। सिंपल था,
थोड़ा बेटा वेक्टर ट्रिपल का सिंपल फॉर्मूला लगा है, पहला ही डेफिनेशन ही है वेक्टर ट्रिपल, ये नोट करें। हो गया ना, नोट हो। थर्ड देखिए बेटा, के क्रॉस, तो ये आएगा के डॉट के, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस के डॉट ए, तो ए वेक्टर माइनस के डॉट ए कितना आएगा 2k, इसकी वैल्यू होगी 2i प्लस जे प्लस 2k माइनस 2k, तो 2i प्लस जे आएगा, तो इसका ए मैग्नीट्यूड ऑफ के क्रॉस ए क्रॉस के, ये आएगा √5, तो ये 5, आंसर इज 18। ये नोट करिए। एक मिनट में आराम से होता है क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वहीं से दिखता है। कौन सा पहले वाला भी डिटरमिनेंट वो दिख रहा है, एक्सक्यू आ रहा है, डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना था, खेल तो उस पर ही था, उसमें आएगा तो देखो इतना इजी भी नहीं आता पेपर, नहीं तो हर बच्चे 25 बना, थोड़ा सा देखो उसने उसको कॉन्सेप्ट डाल दिया मैक्सिमम का, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इसके लिए ट्रिपल डाल दिया, फिर उसने वापस ए डॉट बी वैल्यू रखो, प्रोडक्ट करो, तो इतना तो लेंदी, 3D का भी लेंदी आएगा, लेकिन इजी रहते हैं बेटा। तो मैं आपको 3D वेक्टर डिटरमिनेट्राइसिस, न्यूमेरिकल स्टैटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, और इसमें पीएनसी बीटी प्रोबेबिलिटी जोड़ दो। पब्लिक अभी चल रहे लोगों के यहाँ, तो ये लगभग 7-8 लेक्चर चलेगा, 5 हो गए, 2 और चलेगा, तो ये एंड में भी होता है। हो गया बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है बेटा 5 सितंबर शिफ्ट 1। If the volume of a ये ऑप्शन है बेटा, ए डॉट सी 17, बी डॉट सी 10, एन इक्वल टू 7 और एन इक्वल टू 9। देखो बेटा वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 158 क्यूबिक यूनिट, ये क्लियर है, और उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन एबीसी, और यहाँ एन की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको कंसीडर करना है। नोट हो गया।
इधर देखो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम इक्वल, वॉल्यूम हमेशा बेटा मॉड ऑफ बॉक्स एबीसी, तो वॉल्यूम यहां कितना दिया हुआ है 150, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 158 बॉक्स एबीसी, क्योंकि बॉक्स एबीसी डिटरमिनेंट होता है 1 1 एन, ये आएगा 2 4 माइनस एन 1 एन 3 1 एन 3, एक क्लियर बेटा। वॉल्यूम बेटा डिस्टेंस एरिया वॉल्यूम इज गिवन देन ई प्लस माइनस साइन, यदि ये गिवन है तो मॉड में आता है, और यदि डिस्टेंस वॉल्यूम एरिया निकालना है तो ऑलवेज पॉजिटिव, अपन मॉड लगाते हैं क्योंकि कभी डिटरमिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वॉल्यूम गिवन है तो मॉड लगा तो प्लस माइनस आएगा। अब यहां देखिए बेटा, तो प्लस माइनस 158 ये कैंसिल बेटा, ये कितना आएगा 12 प्लस एन स्क्वायर, ये आएगा 6 माइनस एन, ये 2n माइनस 4, ये देखो बेटा ये कितना है 12 प्लस एन स्क्वायर और 6 प्लस एन आएगा, तो बेटा 12 प्लस एन स्क्वायर माइनस 6 माइनस एन प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n, तो ये कितना है 3n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस 6, ये राइट हैंड साइड आ गई बेटा, इसको अपन बाद में देखते हैं, ये क्लियर बेटा। टेकिंग पॉजिटिव साइन 158 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6, कौन सा, हाँ ये माइनस 4n होगा, एक मिनट, ये माइनस 5n आएगा बेटा, ठीक है, ये क्लियर बेटा। 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, टेकिंग पॉजिटिव लिया तो 3n स्क्वायर माइनस 5n और इधर जाके क्या हो गया माइनस 152, इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं 3n स्क्वायर, जो मिडिल फैक्टर मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करेंगे 19 है, तो 3n n माइनस 8 प्लस 19, तो 3n प्लस 19 और n माइनस 8, तो ये क्वेश्चन में गिवन है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए बाहर, ये क्लियर है, और नेगेटिव लेके आ रही है कुछ वैल्यू इमेजिनरी, ये नोट कर, अभी आप इससे चेक करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ये नोट करें। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, तो दो n के ऑप्शन दिए गए 9 और 10, मतलब वो तो है ही नहीं, तो दो ऑप्शन तो बाहर हो गए, दो ऑप्शन दिए गए, बोलना बेटा इसकी ए का क्या दिया हुआ है, इधर देखो बेटा, ये वेक्टर जो दिया हुआ है i प्लस जे प्लस एन के, और बी 2i प्लस 4j, तो इसमें ए डॉट बी, अच्छा सी है i प्लस एन जे प्लस 3, तो यहां से बेटा ए डॉट सी कितना आएगा, ए डॉट सी 1 प्लस एन प्लस 3n, यही आएगा बेटा ए डॉट सी 1 प्लस एन प्लस, ये 3 के अकेला, अब 3 के, तो 3n आ गया। अब इसमें चाहे तो n की वैल्यू रखते देख लो बेटा, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 रखेंगे तो 1 प्लस 38 नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ए डॉट सी कितना दे रहा है 70, कितना दे रहा है। अब अगला ऑप्शन एक और 7 और 9 बाहर बाहर हो चुका है, बी डॉट सी देखते, बी डॉट सी कितना आएगा बेटा 2 प्लस 4n माइनस 3n, तो 2 प्लस n कितना 8, 8 रखिए 10, ऑप्शन है बेटा n इक्वल टू 8 रखे तो बी डॉट सी 10 आ रहा है, तो बी ऑप्शन में बी डॉट सी 10 दिया हुआ है, दो ऑप्शन में n की वैल्यू दी 7 और 9, तो अपनी n की वैल्यू 8 आई, दो देखते ही हम बाहर हो गए, ए डॉट सी की वैल्यू जो आ रही 33, ऑप्शन में प्रिंट है 17, वो भी बाहर हो गई, और बी डॉट सी दी हुई है 10, वो है आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से नोट करें।
इस हफ्ते में वेक्टर टेंजेंट नॉर्मल, अगले हफ्ते में 3D स्टार्ट इनकी डिक्रीजिंग, और उसके हफ्ते में अगले हफ्ते में 3D इनकी मैक्सिमम, फिर डिटरमिनेंट से पहले प्रोबेबिलिटी। मतलब 15 दिन भी चलेगी तो 25 तक कैलकुलस खत्म होगा, 25 तक 3D, और 10 फरवरी तक पूरा सिलेबस अच्छे से। उसमें ये भी कराऊंगा दो, इसमें भी एक हफ्ता लग रहा, क्योंकि 3D वेक्टर डिटरमिनेंट से प्रोबेबिलिटी 4 क्वेश्चन है दी। इधर देख बेटा, 3D वेक्टर डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी और ए और डी, मतलब 3 टॉपिक, इससे मिला के आएंगे 5 और 6। तो इसके मेरे साथ पढ़ लेना यहाँ बैठ के, तो एक पढ़ने की मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 और 6 में से 5 और 6 बनाओ, क्योंकि इतना तुम अगला है बेटा 5 सितंबर शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 let the vector if the projection mod A mod B mod C दिया हुआ है, ये नोट करो। देखिए कुछ रिलेशन यहां से साफ दिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड दिया बेटा मॉड ए का 2 दिया, मॉड बी 4 मॉड सी 4। मैं ऑरल बताता हूं, देखिए द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू प्रोजेक्शन सी ऑन ए इधर देखो बेटा, ऑन ए इधर देखो, तो बी ऑन ए तो बी डॉट ए डिवाइड बाई मॉड ए, और यहां आएगा सी डॉट ए डिवाइड बाई मॉड ए, तो मॉड ए तो क्या स्केलर क्वांटिटी, इक्वल है, बराबर है। तो ये आया ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए। एक रिलेशन यहां से निकला, एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए, और यहां से बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो बी डॉट सी इक्वल टू सी, बी डॉट सी इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालना तो इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए, सी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट सी। वो ये क्लियर है, हो गया नोट। अब देखिए आप लोग, क्वेश्चन नोट हो गया। तो सबसे पहले बेटा ये देखते हैं, पहले बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो ए आएगा बी डॉट सी इक्वल टू 0, एक तो ये रिलेशन आ गया, ये नोट हो गया। और बी प्रोजेक्शन ऑफ ये आया इज इक्वल टू, तो बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉड ए और सी डॉट ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, और ये आएगा बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए, एक रिलेशन ही आ गया, ये क्लियर है। तो ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए, और एक रिलेशन आया बी डॉट सी, ये 0 नहीं है सॉरी, ये 0, ये रिलेशन आ गया बेटा, ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए और बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब किसकी वैल्यू निकालना है, ये तो वैल्यू अपन बाद में रख देंगे, इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ये मैंने आपको कई बार, अब तो याद भी होगा, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2 ए डॉट बी माइनस 2 बी डॉट सी माइनस 2 सी डॉट ए। अब यहां से ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए, और ये 0 है।
तो यानी इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। नहीं, इसकी वैल्यू 2 है क्या मॉड ए की? 4, और दोनों की 4 4 है, तो 16 प्लस 16 आंसर इज 36, स्क्वायर रूट है, तो a प्लस बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड 6 आंसर। प्लस माइनस मत लगाना, मॉडुलस। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ये क्लियर है बेटा? इसका स्क्वायर किया, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी माइनस 2b डॉट सी माइनस 2b a डॉट बी इक्वल टू c डॉट a, ये कैंसिल हो जाएंगे, b डॉट सी क्या है 0, तो ये पूरा पार्ट गया। ये मॉड ए की वैल्यू 2 है, स्क्वायर कितना 4, ये 16 36 आएगा। गलती मत करना, इसकी वैल्यू पूछी, स्क्वायर रूट लोगे तो 6 आएगा, ध्यान रखना, प्लस माइनस नहीं आएगा, मॉडुलस है। क्लियर? आंसर इज 6। ओके, ओके, नोट हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, 6 सितंबर शिफ्ट 1। 6 सितंबर शिफ्ट 1, न्यूमेरिकल टाइप। If a vector and b vector are unit vector, then the greatest value of ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है बेटा? 1। देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो अपन एज्यूम करते हैं, देखिए बेटा ये आपको मालूम है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। इसकी क्या निकालना है? तो मैं आपसे बोलूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अपन थीटा एज्यूम करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, ए और बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो या तो बेटा इसको अलग अलग, इधर देखो, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये क्लियर? ए आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एज्यूम कर लिया एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 प्लस, ये क्लियर? तो इसकी वैल्यू ये कितनी आ गई? 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया? 2 कॉस थीटा बाई। ये क्लियर बेटा? और यहां से सेम आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये 1 हो गया 2 कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ये क्लियर बेटा? अब देख लीजिए आप लोग, पहले इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, रूट ऑफ मॉड 3 मॉड ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा ये 3 मॉड ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2 कॉस थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 साइन थीटा बाई 2, यही आएगी। अब ध्यान समझना, या तो इधर समझो बेटा, या क्लियर है? या थोड़ा सा ये तो नोट कर लिया, तो मैं 2 कॉमन लिया, ये आएगा बेटा रूट कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। यदि आपको याद हो, इधर देखो आकर सॉरी, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा,
तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी तो इसमें कितनी आएगी बेटा? 2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितनी आएगी? 2। अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा? टिग्नो में पड़ी थी 3 + 1 2 आएगी। ये क्लियर है? तो 2 × 2 कितनी आ गई? 4। ये क्लियर बेटा? इस क्वेश्चन में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, क्योंकि मैंने पूरे इस क्वेश्चन को टिग्नो में कन्वर्ट कर लिया। ये क्लियर है? एंगल क्या है? जूम ले लिया था दोनों के बीच का, थीटा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम क्या होती है? माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? देखो इधर देखिए बेटा, जो क्लास 12th के बच्चे, मैं अभी भी आपको रिपीट कर रहा हूं, अभी आप पूरा जनवरी पे फोकस करें। 3D, वेक्टर, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी और एओडी। एओडी चल रहा है आज। देखिए इस हफ्ते में टेंजेंट नॉर्मल वेक्टर कंप्लीट होगा। मैं अब बार बार रिपीट कर रहा हूं, और ये आपके ऑब्जेक्टिव 12th में भी आ गए। इसमें कोई भी भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से एक्स्ट्रा कंसेप्ट लग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सोचने को मजबूर है कि कुछ बनेगा ही नहीं। यदि आप बेटा कॉपी बहुत अच्छे से करें, जो आपको करा रहे हैं, और टाइम भी दे रहा हूं, तो अभी आप ध्यान रखना 3D, वेक्टर, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, और मैंने आपसे क्या बोला? ए और डी में टेंजेंट नॉर्मल, इंक्लूडिंग मैक्सिमम। इससे लगभग आएंगे बेटा 5 और 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो बेटा 6 क्वेश्चन, 5-6 आप पूरी जनवरी में 15-15 दिन पढ़ रहे हैं। आप अपना रिवीजन करें और ये साथ में करें। अल्टरनेट क्लास है, आपको भरपूर समय मिल रहा है। और जो बच्चे ध्यान सुन रहे हैं, एक तो ये पार्ट हो गया। 11th में ध्यान सुन रहे हैं बीटी, पीएनसी और सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे आते 4। और साथ में फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन हो गए। अभी कैलकुलस में सिर्फ मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन और वो लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन और जोड़ देना, खूब पढ़ाई मैंने। और इसके बाद आप ध्यान रखना मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस, इनके भी लगभग 2 आते हैं। तो वो 2 ये क्वेश्चन है, ये 2 दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हो। 11th की बुक से पढ़ें, और यदि आपके पास जेई मेन के पेपर हैं जो, उससे स्टैटिक्स के, मैथमेटिकल रीजनिंग के और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाए, तो वो आराम से कर सकते हो एक दिन में। और मैं भी पढ़ाऊंगा बाद में, पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट करूं। मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स का लेक्चर लूंगा पूरा, तो जब तक अभी नहीं, लेकिन पहले ये टॉपिक करते हैं, जिससे 12th जो भी होगा वो 2 टॉपिक मैं क्लास में कराऊंगा, लेकिन वो सब इनके बाद होगा। और 11th के में ध्यान समझना, यदि कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है बीटी, पीएनसी, सीक्वेंस एंड सीरीज 11th में, और मैंने आपको जो बताया अभी 11th के ही मैथमेटिक्स 5-6 क्वेश्चन बहुत इजी है, और 7-8 क्वेश्चन है 12। और जब इतने कर लेते हो तो फिर कोऑर्डिनेट और कैलकुलस खूब पढ़ा है मैंने। तो यदि आप प्लानिंग से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सभी से बोल रहा हूं, आप ध्यान सुनिए। आप 11th में कौन से टॉपिक करिए अभी मेरे साथ? पीएनसी, बीटी और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 11th में फोकस करें। और 12th में जो चल रहा है वो चलने दो। जनवरी में 10 क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो जाएगी, और ये पूरे टॉपिक होंगे। 11th में मैं एक आध वीक बाद पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेसिक पढ़े और यहाँ आए तो करें, बहुत समय है। मैं आपको अभी भी देखिए जनवरी में बता रहा हूं कि 10-12 क्वेश्चन कैसे सही होते हैं। खूब मैंने लिमिट पढ़ाई आपको, एलसीडी, आईटीएफ पढ़ाया, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया, डिफरेंस बहुत पढ़ाया। लेकिन अभी जनवरी पे बहुत, और बोर्ड की प्री बोर्ड रख दो साइड में। अब मत जाना स्कूल, स्कूल बुलाएं तो बोले बाद में देखेंगे। अभी 23 फरवरी और 17 मार्च प्रैक्टिकल है, तो 23 फरवरी वाला अच्छे से दो, उसके बाद, क्योंकि एनआईटी बोर्ड की भी प्रैक्टिस हो रही है ऑब्जेक्टिव की। टॉपिक आपने लिख लिए होंगे जो मैंने मैथ्स में ध्यान से बोला, बाकी सर बता देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो बेटा अभी भी प्लानिंग से करोगे, आपके पास 50 दिन है बोर्ड के लिए पढ़ना। 3D, वेक्टर, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी और एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन और जोड़ दो, इसमें मैंने खूब पढ़ाई थी। तो 6 क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में बहुत आराम से तैयार हो सकते। और 11th के टॉपिक बोले 10-11, और बाकी जो आपने कर रखा है वो भी।
अभी से प्लान बना लो कि हाँ ये करना ही है, इतना टफ नहीं है बेटा ये। और आपको टाइम मिल गया, यदि यही कोई एग्जाम जनवरी में होता ना तो हम तो करा देते जल्दी जल्दी, लेकिन आपको रिवीजन को समय नहीं मिलता। अब आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, आराम से लर्न करने को भी मिल रहा है, अल्टरनेट क्लास है। अब टेंजेंट नॉर्मल आज एनसीईआरटी का लगभग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 सितंबर शिफ्ट 2। लिखिए बेटा, इफ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर such that mod x plus y vector equal to mod x vector and 2x bar plus lambda y bar is perpendicular to y vector, then the value of lambda. ये सितंबर अटेम्प्ट के सारे देख लिए, अभी अभी हुई थी एग्जाम 6 महीने पहले। ये देखिए बहुत ही ओरल क्वेश्चन है। इधर देखो बेटा, एक्स एंड वाई बी टू नॉन जीरो वेक्टर, मतलब इधर देखो बेटा ओरल है, जीरो नहीं हो सकता। ये ए वेक्टर और वाई वेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों, दोनों कैसे? तो बेटा 2x प्लस लैम्डा वाई इंटू डॉट वाई इक्वल टू 0, तो ये आएगा 2x डॉट वाई प्लस लैम्डा वाई डॉट वाई इक्वल टू 0। तो 2x डॉट वाई इक्वल टू लैम्डा मॉड वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x डॉट वाई यहां से निकलेगा। जब स्क्वायरिंग आप करोगे, इधर देखो बेटा, तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2x डॉट वाई इक्वल टू क्या आ गया? मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? तो मॉड एक्स स्क्वायर गया। तो क्या बचा बेटा? मॉड वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, 2x डॉट वाई इक्वल टू 0। तो x डॉट वाई की वैल्यू कितनी आ गई? मॉड वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस साइन के साथ। तो यहाँ आप वैल्यू रख दो, x डॉट वाई की कितनी वैल्यू है? ये भी मॉड वाई स्क्वायर है, माइनस मॉड वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, तो माइनस मॉड वाई स्क्वायर प्लस लेमडा मॉड वाई स्क्वायर, मॉड वाई स्क्वायर कॉमन, लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। मॉड वाई कैसा है? क्लियर बोला नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्लियर है, एक्स एंड वाई भी नॉन जीरो टू वेक्टर्स, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसलिए लैम्डा वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट इज जीरो, तो रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी जीरो, तो लैम्डा इज 1। इधर देखो बेटा, उसने क्या बोला? एक्स एंड वाई वेक्टर टू नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर है मतलब इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसका स्क्वायरिंग कर रहा है बेटा, ये आएगा मॉड एक्स स्क्वायर तो यहां से बेटा एक्स डॉट वाई क्या निकलेगा? दूसरी गिवन कंडीशन क्या दिया? दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो 2x प्लस लैम्डा वाई टू एक्स बार वाई डॉट वाई, तो 2x, यहां से बेटा 2x वाई की जगह क्या रख दूं? ये देखो, माइनस मॉड वाई स्क्वायर, और ये क्या आएगा? लैम्डा मॉड वाई का स्क्वायर, तो लैम्डा ये आएगा लैम्डा माइनस 1। लेकिन क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है मॉड वाई नॉन जीरो, तो मॉड वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0, तो लैम्डा इक्वल टू 1। ये न्यूमेरिकल टाइप, ये था बेटा 6 सितंबर शिफ्ट 2। इसलिए हर बच्चा जेई का फॉर्म भरो, जो एनडीए में इंटरेस्ट है वो एनडीए का भरो, 15 और 19 लास्ट है, अप्रैल में मौका मिलेगा जो जाना चाहते हैं। आज ही देखिए बेटा, एक वो आपने पेपर यदि पढ़ा हो तो एक जीएसआईटीएस की लड़की पास आउट, उसमें एयरफोर्स में लगी, बी करी हुई वहां से, और 5 लाख में से 214 बच्चे सिलेक्ट हुए, 5 लाख। वो अभी जो नए अपने लड़ाकू विमान है राफेल,
उसकी देख रेख करेगी टेक्निकल। तनख्वाह बेटा लगभग इनकी 1.5-2 लाख से ऊपर होती है तनख्वाह, लेकिन आप समझ रहे 5 लाख में से 214 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा टाइम मिला है। आप हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी है, लेकिन जो मैं टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूं आपको, मैं 6-7 महीने से पढ़ा रहा हूं, कैलकुलस का तो नाम ही नहीं लिया, सिर्फ एक टॉपिक जोड़ा है। इसके पे क्लियर है बेटा? उसमें से जो बच्चे पुराने हैं बहुत अच्छे पढ़ने में, वो कैलकुलस में ही बना जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअली ये हर बच्चा बना सकता है। और कैलकुलस साथ में रिवीजन करें। मैं आपको 15 दिन 3D पढ़ाऊंगा, 15 दिन डेटा मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, और 15 दिन के लगभग वेक्टर इस हफ्ते में खत्म होगा। तो अभी बेटा 5 से 10 फरवरी, उसके पहले में प्रोबेबिलिटी हो गया सिलेबस, मतलब 10 फरवरी, 5 से 10 फरवरी, 15 दिन पढ़ाता हूं। तो 10 फरवरी तक, 10 जनवरी तक वेक्टर कंप्लीट, 25 फरवरी तक 3D पढ़ाता हूं, उसके बाद 10 फरवरी तक डेटा मैट्रिसेस, 25 को एग्जाम है 23 से, तो अभी 10 तक 100% सिलेबस यदि हो जाता है तो हो गया बहुत, मतलब आप बनाया हो। स्कूल का लोड तो है नहीं, क्योंकि नहीं तो अब मैं ये पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी सितंबर अटेम्प्ट हुआ, अब मैं जनवरी शुरू कर रहा हूं। अगले टर्म 3 टर्म में, ये दो ईयर के बेटा, पहले इसमें एक एक में मालूम है कितने क्वेश्चन है, 12 एक ईयर में, मतलब लगभग आप सोचिए 14-15 है, क्योंकि एक ईयर में 2 सेशन है और 6 पेपर है मिनिमम। तो एक ईयर में 12 क्वेश्चन वेक्टर से, 19 में 12, पहले कम कम होते थे। तो जितना बेटा 13 से 19 में क्वेश्चन है, उतने 18 में, उतने तो 19-20 में ही आए, और बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं आपको जो बोला है सभी बच्चों को, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा बाहर घूमना फिरना। अभी आप मेहनत कर लें फरवरी और मार्च अटेम्प्ट, और जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले वो तो फरवरी में लगा दो जीजा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 50 दिन में अभी भी निकल सकते हो, मतलब 12-12 क्वेश्चन से ऊपर बना लिए तो अच्छा खासा रैंक लग जाएगी। और अब यहाँ आइए सजेशन लेने इस हफ्ते से कि सर क्या पढ़ना। अब तो सभी स्कूल भी खुल रहे हैं इस हफ्ते से। ये क्लियर बेटा? तो सितंबर अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है, अब जनवरी पे आ जाइए। जनवरी 2020, 7 जनवरी, शिफ्ट 1। लिखो बेटा, ये वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल lies in the plane of the vectors if a vector between B vector and C vector, then ये 4 ऑप्शन है। ये नोट करें। ये क्लियर है?
चलिए नोट करें। देखिए बेटा, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, और ए वेक्टर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन बी एंड सी। ये वेक्टर बाइसेक्ट द बिटवीन बी एंड सी, ये नोट करें पहले। इससे मुझे क्या मिल जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू, फिर आपको रिलेशन बता। हो गया, नोट हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी इसकी लिखा दूं, ये बहुत अच्छा है, ये बेटा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लिखिए आप लोग। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आईआईटी में ही आता है इस टाइप का, 12th की बुक में नहीं है। तो 2 पॉइंट लिखो थ्योरी के। इफ ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू बी, not parallel to B vector, the vector along the bisector internal of angle between A and B is given by OM वेक्टर इक्वल टू, ये देखो बेटा डायरेक्शन है तो OM वेक्टर क्या होगा, A कैप प्लस B कैप। ये क्लियर बेटा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर लगा दिए, AB वेक्टर है तो OM क्या होगा, OA प्लस AM। तो क्या होगा, OM वेक्टर होगा A कैप प्लस B कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, OM इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अब यहां ध्यान रखिए बेटा, ये इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है, तो ये आएगा, ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए, और बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड बी। चलिए पहले मैं, ये क्लियर बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें, एक और लिखें आप लोग, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो बेटा, इफ ए इज नॉट पैरेलल टू बी, द वेक्टर along the bisector external of the angle between A and B। ये क्लियर बेटा, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर का आप फिगर बनाए, ये तो आप लोगों ये तो क्लियर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल इसके बीच में होगा, ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। एंगल बाइसेक्टर क्लियर है बेटा, ये एंगल थीटा, तो एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब इसका फिगर बनाइए। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो ओ एन होगा लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर मॉड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी।
आप ध्यान रखना, एक और बता दूं, या तो बेटा ये फॉर्मूले लर्न कर दो, दो वेक्टर हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है सी वेक्टर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, तो इधर देखो बेटा ये सी वेक्टर एंगल सी वेक्टर इज एंगल बाइसेक्टर ए एंड बी, तो ये ओ एम की जगह वहां क्या आ जाएगा सी इक्वल टू, तो ये इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है, ये दो वेक्टर हैं, जैसे आपने 11th में लाइन पढ़ा होगा, ये लाइन है सपोज, इनका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, ये एंगल कितने होंगे बराबर, ये ए लाइन कैसी होगी एंगल बाइसेक्टर, ये क्लियर है बेटा, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये नोट करें, फॉर्मूला याद कर लें बेटा, ये दो वेक्टर हैं, एक थर्ड वेक्टर यदि उनका एंगल बाइसेक्टर है तो ये फॉर्मूला होता है इंटरनली का, और ये होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। बच्चे तो है, ये क्लियर, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है अब, लेकिन इसमें भी हो गया नोट। अब देखो बेटा क्वेश्चन बोलो बेटा फटाफट, अब क्वेश्चन इससे एक आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इंटरनल बाइसेक्टर ये क्लियर, सी वेक्टर इज द एंगल बाइसेक्टर ए एंड बी, तो सी वेक्टर होगा लैम्डा टाइम ए कैप प्लस बी कैप, और एक्सटर्नल क्या होगा ए कैप माइनस बी कैप, बोलो ये वेक्टर क्या है, हाँ 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 इधर देखो, और आगे मतलब इसमें क्या सी वेक्टर अच्छा, तो ए इज द एंगल बाइसेक्टर बी एंड सी, ए इज द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन ए एंड बी एंड सी, तो देखो बेटा ए वेक्टर इक्वल टू, अब मैं आपको याद रखूं ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आपको जनवरी में बोनस मार्क्स मिले थे, लेकिन बोनस तो नहीं है, देखिए अपन दोनों से करते हैं आंसर मिलेगा, तो पहले तो फॉर्मूला लर्न, तो ए इज द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन बी एंड सी, तो मैं इंटरनल बाइसेक्टर का मुझे मालूम तो नहीं कौन सा लगाऊं, इंटरनल बाइसेक्टर का लगा, तो ये वेक्टर लेमडा टाइम्स बी कैप माइनस सी कैप, तो ए वेक्टर कितना आ गया लेमडा टाइम्स बी कैप कितना होगा बेटा आई प्लस जे डिवाइड बाई रूट टू, और आई माइनस जे प्लस 4 के डिवाइडेड बाई रूट 18, यही होगा, और ए वेक्टर कितना है बेटा यहाँ, ये क्लियर, यहां से कंपेयर कर लीजिए विथ आई जे के, कंपेयर कर ले विथ आई जे, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो अल्फा कितना आ गया बेटा लेमडा टाइम्स ये 1/√2, और यहां से क्या आएगा -1/√2, इंटरनली में प्लस, ठीक, और 2 की जरूरत नहीं है, अच्छा 2 से लेमडा ही आ जाएगा डायरेक्ट, तो 2 इक्वल टू यहां से जे का क्या है बेटा इधर 1/√2 और -1/√18, तो यहां से उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अच्छा लेमडा टाइम्स, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, ये नोट कर लिए बेटा फॉर्मूले, चलिए पहले देखिए फॉर्मूले तो नोट हो गए ना, चलो यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आई, इधर देखो, तो 2 टाइम्स 1/√2 और 3/√2 ये लेमडा, तो 2 अपॉन एलसीएम कितना है, देखो बेटा कभी भी मैंने आपको एक बार बताया था, नहीं नहीं ऐसा नहीं आता, कभी भी 3√2 इरेशनल का एलसीएम नहीं आता, दो इरेशनल का, तो वो करते कैसे थे, वो गलत है ऐसा लेना, 2√2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आएगा √2 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा है, ये ध्यान रखना, वो तो आ जाता है गलती से, अब एलसीएम कितना आया 6, तो 3√2 -√2 लेमडा, तो ये कितना है बेटा 2√2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 3√2, 3√2 6 डिवाइड बाई √2,
इसमें किसी को डाउट? और बीटा यहां से क्या आएगा बेटा? बीटा कितना आएगा? के तो है नहीं बेटा, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई √18। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू रखो, √18 ही है मतलब ये 3√2 मतलब √18। इधर देखो तो इसमें 4 इंटू √18 डिवाइडेड बाई √18, तो बीटा की वैल्यू 4 आ गई। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बेटा? तो अल्फा की वैल्यू लैम्डा अपॉन 1/√2 1/√18, तो यहां √18 रख दे तो ये कैंसिल, और ये कितना आएगा 3√2, तो 3 + 1 ये भी 4 आ गया। मतलब यहाँ बेटा अल्फा की वैल्यू भी 4 आई, कोई प्रॉब्लम? देखिए बेटा इंटरनल प्लस प्लस लगाइए फॉर्मूला, इंटरनल बाय प्लस, इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्लियर है, ए वेक्टर एंगल बाइसेक्टर बिटवीन बी एंड सी। तो मैंने पहले इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाया, इससे कंपेयर किया तो पहले लेमडा की वैल्यू आई, लेमडा की आ गई तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया तो ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर बोलो कितना आया? अल्फा कितना आया बेटा? 4, 4i प्लस 2j प्लस 4k, ये बेटा आ गया। ठीक है, पहले समझ लीजिए, बाद में नोट करो, रुकिए आप पहले समझ लो बेटा। इधर देखो कागज पर ये, अब ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन बोलो बेटा। ये डॉट आई ये आया क्या नहीं? तो ए डॉट आई कितना आएगा बेटा? 4 + 3 ये 7 नॉट इक्वल टू 0, तो पहला बाहर हो गया। दूसरा बोलो, तो ए डॉट के कितना आएगा? 4 + 4 8 आए, नॉट इक्वल टू 0, ये भी बाहर हो गया। थर्ड बोलो, ए डॉट आई कितना बेटा? 4, ये 5 नॉट इक्वल टू 0, ये भी बाहर हो गया। डी देखो, इसलिए ये तो इसलिए एक भी नहीं आएगा। ए डॉट के 4 + 2 ये 6 नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव है। तो ए डॉट आई करें, ए डॉट जे करें, ए डॉट के करें, पॉजिटिव आएगा। और जो प्लस सभी में चारों ऑप्शन में प्लस प्लस दे रहा है, इसमें बेटा सारे जो आप देख रहे हैं सभी प्लस है। तो आप ए डॉट आई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ए डॉट जे करेंगे पॉजिटिव आएगा, ए डॉट के पॉजिटिव आएगा, और फिर ए डॉट आई, ए डॉट जे, ए डॉट के साथ सब प्लस प्लस ही होंगे, तो कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका ये मतलब था, इसका ये बोनस मार्क्स मिले थे बेटा। इसमें लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पहले इतना नोट कर लें आप लोग। चलिए नोट करें, फिर आगे डिस्कस करें। बेटा ये जो क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर का, यहाँ कॉन्सेप्ट समझा दिया। इंटरनल का क्या है? जो वेक्टर, दो वेक्टर को क्या कर रहा है? इंटरनल बाइसेक्टर। जैसे ए वेक्टर इंटरनल बाइसेक्टर बी एंड सी, तो लैम्डा टाइम बी के प्लस सी। ये क्लियर बेटा? ए आराम से नोट करो, ये तो यहीं से आंसर दिख गया था बेटा, क्योंकि सभी प्लस थे। इसको याद कर लो, ये सिर्फ जेई का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल बाइसेक्टर वेक्टर में और एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एडवांस कॉन्सेप्ट लिख लो, फिगर याद रखना। ये एंगल बाइसेक्टर दिस इक्वल टू, दो वेक्टर जो दिए गए तो लैम्डा है दोनों का यूनिट वेक्टर का सम, वो क्या है? इंटरनल, और एक्सटर्नल क्या है? माइनस का। आराम से नोट कर तो आएगा। हाँ इधर देखो बेटा, अभी उसमें कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन में, इंटरनल एक्सटर्नल। यदि एक्सटर्नल से करते हैं तो ये माइनस, ये माइनस, अपन ने कंपेयर किया तो अल्फा कितना है बेटा? 1/√2 माइनस 1/√18, तो 2 कितना आएगा? 1/ प्लस हो जाएगा, चलने दो, प्लस हो गया। तो यहां से एक मिनट ये हटा दो, ये हटा दो, एक मिनट, ये देखो बेटा यहां से ना, चलिए पहले अपन एक काम करते हैं, यहां लेमडा निकालते हैं। तो लेमडा कितना आ गया बेटा? 2 इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2 और √2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू लेमडा। एक मिनट,
6 आया, ये 3√2 प्लस √2 लेमडा, तो ये आएगा 2 इक्वल टू 4√2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू लेमडा, तो 12। लेमडा कितना आया? 3/√2। तो बेटा एक्सटर्नल बाइसेक्टर में लेमडा की वैल्यू 3/√2 है, तो 3/√2 आप यहां से अल्फा बीटा अब चेंज होगा, अल्फा कितना आएगा? अल्फा कितना है बेटा? ये लेमडा 1/√2 माइनस 1/√18, और लेमडा की वैल्यू क्या रख रहा हूं? 3/√2 1/√2 माइनस 1/√18, तो ये आएगा 3/2 माइनस 3/36 तो 3/2 माइनस 1/2 ये बना अल्फा की वैल्यू। और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? बीटा कितना था? माइनस माइनस 4/√18, ये बीटा आएगा माइनस 4/√18 इंटू लेमडा, तो माइनस 4/3√2, लेमडा की वैल्यू कितनी है? 3/√2, तो ये तो गया, तो -2, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अब यहां से देखो बेटा, ए वेक्टर क्या आ गया? अल्फा कितना है? 1, तो आई +2 से बीटा कितना है? ये माइनस, बीटा बेटा -2 है, ये आ गया। अब देखिए ए डॉट सी, अब यहां ध्यान समझिए, ए डॉट सी +3, ए डॉट आई, ए डॉट आई +3, ए डॉट आई कितना होगा बेटा? 1, ये 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बोलो, ए डॉट के +4, तो ए डॉट के कितना है? -2, ये तीसरा क्या है? ए डॉट आई +1, तो ए डॉट ए भी 0 नहीं होगा, ए डॉट के +2, ए डॉट के कितना है बेटा? ए डॉट के -2, -2 +2 ये 0 हो गया, राइट आंसर इज डी। इसको बहुत अच्छे से नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर नो, इंटरनल बाइसेक्टर क्लियर है? एक्स्ट्रा इंटरनल दो वेक्टर है, मैंने आपको बताया इनका इंटरनल बाइसेक्टर क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर होगा जो दो वेक्टर ये और बी लिए, तो लेमडा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, और एक्सटर्नल क्या होगा? ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस, और ये आंसर आया एक्सटर्नल से, इसलिए बोनस तो दे दिए थे, लेकिन कभी कभी ना भी दे, तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा? नोट हो गया? हो गया? नोट हो गया बेटा? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी शिफ्ट 2, ये तो करा चुका था मैं।
7th जनवरी शिफ्ट 2। ये लास्ट क्वेश्चन, देखो बेटा, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी 3 यूनिट वेक्टर such that a vector plus b plus c equal to 0 vector if lambda equal to a dot b, b dot c plus c dot a, and d vector equal to a cross b, b cross c plus c cross a. Then the ordered pair lambda comma d vector। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम एक बार कराया था। इधर देखो बेटा, एबीसी कैसे है, ये करा चुका हूं क्लास में। एबीसी यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड कितने हैं सबके, ये गिवन कंडीशन है, ओरल होता है। इधर देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 0, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये तो 1 है, और इसकी वैल्यू क्या दी, लैम्डा। ये क्लियर है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ये क्लियर बेटा? और ये मैंने आप लोगों को बताया था, इधर देखो, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्रोडक्ट विथ ए, तो ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बताया था, ए क्रॉस ए 0, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो ये आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये क्लियर बेटा? और अगला आपका विथ बी कर लेंगे, तो तीनों एक मैं करा चुका था एक क्वेश्चन, विथ बी करेंगे तो बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी के इक्वल आएगा, और विथ सी करेंगे तो सी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी क्रॉस सी, तो तीनों इक्वल आते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तीनों इक्वल है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 टाइम्स ए क्रॉस बी। ये क्लियर है? तो उसने क्या पूछा, लेमडा, हाँ तो आंसर आ गया, लेमडा कॉमा डी, तो आंसर आएगा -3/2, 3 ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी या बेटा बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, कुछ भी लिख सकता है, चारों ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है -3/2 2 के साथ दिया है, -3/2 2 के साथ, तो लेमडा तो फिक्स है। यहां ध्यान रखना बेटा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी या सी क्रॉस ए, एक ऑप्शन में सी क्रॉस बी लिखा है, ऊपर रख देना। ये क्लियर? एक ऑप्शन में क्या लिखा है, -3/2 तो है, तो 3 ए क्रॉस बी सही है, ये बी क्रॉस सी सही है, सी क्रॉस ए सही है, लेकिन एक ऑप्शन में सी क्रॉस बी लिखा हुआ है प्लस के साथ, वो पॉसिबल नहीं है, माइनस हो जाता, क्या हो जाता? ये क्लियर है? मैंने आपको बोला भी था जब मैंने आपको एनसीईआरटी करा रहा था, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट विथ ए, वेक्टर प्रोडक्ट विथ बी, वेक्टर प्रोडक्ट विथ सी, और तीनों कैसे इक्वल। ये बहुत आगे काम का भी है बेटा, ये दिया, यदि तीनों का मैग्नीट्यूड ले लू ना, तो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता, ये देखो, क्योंकि तीनों इक्वल, तो 1/2 का मल्टीपल कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेक्टर की थ्योरी आपको करा दी गई है, जितना मैंने पढ़ाया, सितंबर के पेपर देख ली, जनवरी का एक करा दिया, तो कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है।
इसलिए आप थ्योरी दोबारा पढ़ना, कॉपी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को एक बार और लगा लेना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए गए, और परसों इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? अभी शाम को जो लेक्चर होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का होगा, उसको कंटिन्यू करेंगे। ये नोट करें, ये तो, और ये तो बेटा याद ही कर लेना, यदि ये दिया हुआ है, ये क्लियर है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्लियर है, मैंने आपको बताया, और इसमें दिया है तो याद कर सकते हैं, यदि ये ऐसा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस, फिक्स है। और ए डॉट बी यदि यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू -3। इससे और बता दूं आगे और कॉन्सेप्ट, देखो बेटा एक बहुत अच्छी चीज है ये, इसमें अपन ने देखा था -3/2, इसका मतलब ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू होंगे -1/2, इक्वल टू क्या होंगे, लेकिन ये कब होंगे, जब यूनिट वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। हाँ, हाँ मैं 2 मिनट में फोन लगा रहा हूँ, क्लास बस खत्म कर। ये क्लियर बेटा? लेकिन आप एंगल एक कंफ्यूज मत होना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जहां दोनों की टेल मिलती है इसको एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल 120, एंगल बिटवीन टू 120, ये बेटा एक्सटेंड करेंगे, ये एंगल होगा 120, इसको एक्सटेंड करेंगे 120। तो जहां दोनों की टेल मिलती है, जहां दोनों की, इसलिए इसको एक्सटेंड करते हैं, वो एंगल होता है, ये एंगल नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर नॉट इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 120, तो जहां दोनों की टेल मिलती है वो एंगल। तो इसको याद कर लेना, यदि तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ए प्लस बी प्लस सी सम जीरो है, तो कंफर्म इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा। कंफर्म क्या बनेगा? इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा। यदि ये मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है 2 3 4 ये भी कराऊंगा, तो स्केलेन ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल तो बनता है ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो कैसा बनेगा स्केलेन? तो फिर इक्विलेटर बन गया, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको इक्विलेटर ट्रायंगल की लग जाए। हो गया नोट? बहुत अच्छा क्वेश्चन।